नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम सीआरपीसी के सेक्शन 175 तक देख चुके हैं। अब देखेंगे 176 और उससे आगे, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं। 174 में हमने क्या देखा कि कोई भी अननेचुरल डेथ या सुसाइड के केस में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या आप बोल सकते हैं इंक्वायरी पुलिस करेगी, उसके बाद उस पर इंक्वायरी डीएम करेगा, लेकिन उसका नाम दिया जाएगा। एक डीएम जो इंक्वायरी करेगा उसको नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंक्वेस्ट। तो डीएम क्या करता है? इंक्वेस्ट करता है। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो यह 3 प्रक्रिया आवश्यक है। और उससे पहले कोई डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिया या दफना दिया तो उसके ऊपर मर्डर का केस हो जाएगा, और सभी के ऊपर जो भी उस दाह संस्कार में भाग लिया है सभी को ऊपर मर्डर का केस चलाया जाएगा और सबको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये 3 स्टेज को हम पढ़ लिए कि 174 में ज़रूरी है। कोई भी अननेचुरल डेथ है तब तो कोई बात नहीं। अननेचुरल डेथ या सुसाइड का केस है या 7 ईयर्स सुसाइड का केस है तो उसमें पुलिस का इंक्वायरी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम का इंक्वायरी जिसको इंक्वेस्ट प्रॉपर वर्ड दिया गया है, उसके बाद पोस्टमार्टम। ये तीनों जरूरी है। उसके बाद 175 में कहता है कि इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ, सुसाइड या मीन्स डेथ ऑफ ए मैरिड वुमन विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, ऐसा कुछ होता है। मतलब एक तरह से आप मान लीजिए सुसाइड या नेचुरल डेथ होता है तो पुलिस को पावर है कि वह किसी भी विटनेस को सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, थाने में बुला सकता है, उसको जहाँ चाहे उसके गांव में जा कर के और किसी प्लेस पे बुला करके उससे उसके कॉज ऑफ डेथ के बारे में, जो व्यक्ति मृत हो गया है, डेथ हो गया है, उसके कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता लगा सकता है कि इसकी मर्डर किसने किया, इसको किसने जान से मारा, सांप काटने से हुआ, एक्सीडेंटल है, सुसाइड का केस है, क्या उसका राय हो बताएगा। जितना भी 8-10 विटनेस को जो उसको भी चाहे वो उसको बुला करके वह पूछ सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, जो 174 में पढ़ें कि पहले पुलिस इंक्वायरी करेगा, फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, उसको इंक्वेस्ट बोलेंगे, फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम के बारे में तो जानते हैं कैसे होता है। मेडिक डॉक्टर उसको पूरा बॉडी को चेक करके आंत में उसका क्या क्या गया है, पॉइजन का कोई अंश है नहीं है, दारू का अंश है नहीं है, वो जांच करता है, उसका टेस्ट करता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी टेस्ट करता है। उसके बाद कोई इंजुरी है तो कितना डीप है, कितना कट है, कितना किस हथियार से मारा गया, गोली से मारा गया तो गोली अंदर है या नहीं है, पॉइजन अंदर है या नहीं है गोली के साथ। उसके बाद कट से इसकी डेथ हुई, कितने घंटे डेथ हुई, ये सब वो रिपोर्ट लिखता है, पार्टिकुलर पूरा उस व्यक्ति का लिखता है जिसका कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा है। उसका नाम, एड्रेस, फादर नेम सब पता है तो सब लिखता है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस, तो सबसे पहले सूचना किसको मिलता है? पुलिस को। तो पुलिस क्या है, पहले इंक्वायरी करता है कि इसका नेचुरल डेथ है अननेचुरल है। उसको पता चल गया अननेचुरल डेथ है तो एफआईआर जो करना है उसको करेगा और तुरंत इसकी खबर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देता है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता है? इंक्वेस्ट करता है, इंक्वायरी करता है, उसका नाम है इंक्वेस्ट, है ना। तो वो इंक्वेस्ट INQUEST इंक्वेस्ट, वो इंक्वेस्ट कैसे करता है, क्या करता है, उसी को अभी हमें यहाँ देखेंगे सेक्शन 176 में, जिसको बोलते हैं कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो इसमें क्या कहता है, व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सब सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ 174। मतलब 174 में कोई भी अननेचुरल डेथ या सुसाइड हुआ है तब क्या होगा, तब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट शैल, पहले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर, उसने कौन करेगा, तो एफआईआर करके पुलिस करेगा। इंक्वायरी करने के बाद पुलिस करेगा कि भाई ये अननेचुरल डेथ सुसाइड की केस लगता है तो डीएम साहब को बुला लेते हैं, तो डीएम को रिपोर्ट कौन करेगा, तो पुलिस करेगा, थाना करेगा, है ना। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट शैल क्या करेगा, शैल इन एनी अदर केस मेंशन्ड इन 1 ऑफ सेक्शन 174
है ना, द मजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड में होल्ड एन इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ इधर इंस्टेड ऑफ इट, होल्ड करेगा इंक्वायरी की काउज ऑफ डेथ के बारे में जानने के लिए, किसका डेथ कैसे कैसे हुआ। तो इसके लिए क्या है कि घटना स्थल पर जाएगा, डेड बॉडी को देखेगा, डेड बॉडी के जितने भी इंजुरी है सबको नोट करेगा, गोली लगा उसको नोट करेगा, तलवार फलसा भाला से मारा गया, लाठी डंडे पत्थर से चूड़ा गया है उसको नोट करेगा, कहाँ कहाँ इंजुरी है बॉडी पे, कोई भी इंजुरी मार्क है उसको नोट करेगा। एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन होल्ड बाय पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अलावे ये खुद से अपना काम करेगा। ऐसा नहीं कि पुलिस अफसर का जो रिपोर्ट है उसको लेकर के उसको बस थाना में बैठ के छाप दिया, ऐसा नहीं है। एंड इफ ही डज सो ही शैल हैव ऑल पावर इन कंडक्टिंग इट विच ही वुड हैव होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफिस। समझे, इंक्वायरी जिस तरह से करता है उस तरह से सभी पावर है डीएम को करने का। वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, कोई भी व्यक्ति मरा है या डिसअपियर हो गया है, या रेप इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, या कोई सी वुमेन पे रेप कमिट हुआ है लेकिन वह पुलिस कस्टडी में हुआ है, तो यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मरा है या डिसअपियर हो गया है, कोई भी व्यक्ति वुमेन पे रेप हुआ है पुलिस कस्टडी में, तो बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे हालत में इंक्वायरी या इंक्वेस्ट जिसको बोलते हैं वो नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो कहता अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ उसके इक्विवेलेंट होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो करेंगे। वाइल सच पर्सन और वुमेन इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस, है ना, उस पर रेप हुआ है या कोई भी व्यक्ति वुमेन या पुरुष मैन या वुमेन डाई या डिसेपियर हो गया, तो ऐसे इन द कस्टडी ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और कोई भी कस्टडी में मरा गया जो कि कोर्ट ने भेजा था, कस्टडी में मजिस्ट्रेट ने भेजा था, उस कस्टडी में मरा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल खत्म और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको की पावर ज़्यादा है उसका रोल शुरू हो जाएगा। अंडर दिस कोड इन एडिशन टू द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, इंक्वायरी शैल बी हेल्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इंक्वायरी होगा किसके द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एडिशन टू द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय पुलिस, पुलिस करता है इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करेगा विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, है ना, कौन मजिस्ट्रेट जिसके जुरिडिक्शन में लोकल कमिट हुआ, सीजीएम करेगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा या कोई भी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। यदि पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन मर गया, डिसअपियर हो गया या रेप की घटना हुआ है तो नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। द मजिस्ट्रेट होल्ड सच इंक्वायरी, ठीक है, एंड इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case। कहता है कि मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट ऐसा इंक्वायरी होल्ड करता है तो, है ना, शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम, वो ऐसा एविडेंस लेगा, है ना, इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन therewith in any manner hereinafter prescribed द केस। सर किसी भी विटनेस को सम्मन कर सकता है, सम्मन करके उसके सब के एविडेंस लेगा, डेड बॉडी का तो पूरा इंजरी रिपोर्ट लेगा, डेड बॉडी को पूरा जांच करेगा, उसके कितने इंजरी है, कहाँ इंजरी है वो सब लिखेगा, डेड बॉडी का नाम है तो वो लिखेगा, फादर नेम पता चलता है वो लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा। और आगे कहता है वेयर इन सच मजिस्ट्रेट्स कंसीडर एक्सपीडियंट it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred। interred मतलब जो इसका कि दफना दिया गया, ऑलरेडी दफना दिया गया है, और उसका डेड बॉडी का एग्जामिनेशन ये करना चाहता है ना, और कंसीडर करता है कि इसका एग्जामिनेशन मैंने किया नहीं, इंक्वेस्ट किया नहीं, करना चाहता है, तो वो डेड बॉडी को, दफनाया हुआ डेड बॉडी को ग्रेव से निकलवाएगा।
In order to discover the cause of death, the magistrate may cause the body to be disinterred. डिसइंटर्ड मतलब एंड एग्जामिन। उसको डेड बॉडी को कब्रगाह से निकलवाएगा और फिर उसका जांच शुरू करेगा। ठीक है, कब्रगाह में दफना दिया गया तो उसको निकलवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall, wherever practicable, inform the relative of the deceased, है ना, और मृत व्यक्ति के रिलेटिव को बुलाएगा, हुज नेम एंड एड्रेस आर नोन, जिसका उसके पास नाम और एड्रेस मालूम है, एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट द इंक्वायरी, और जब तक इंक्वायरी होता है उस प्लेस पे उस समय तक उनको अलाउ करेगा कि आप यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी अंडर दिस सेक्शन शैल विदिन 24 आवर्स ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, है ना, फॉरवर्ड द बॉडी विथ ए व्यू टू इट्स being examined to the nearest civil surgeon other than qualified medical persons appointed in this behalf by the state government, unless it is not possible to do so for reason to be recorded in writing। तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग क्या होगा कि मान लीजिए नेचुरल डेथ नहीं है, सॉरी नेचुरल डेथ है, तो पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका वैसा रीज़न वो लिख देगा। या हॉस्पिटल में ही डेथ हुआ तो पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसा हुआ डीएम लिख देगा उसमें। इन ऑल अदर केस जिसमें नेचुरल डेथ नहीं है, जिसमें सुसाइड का केस है, जिसमें कि डॉरी डेथ का केस है, तो 24 आवर, है ना, विदिन 24 आवर्स ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, डेथ होने के 24 घंटे के भीतर, है ना, क्या करेगा, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देगा। किसके पास, सरकारी हॉस्पिटल में भेज देता है, और मतलब नियरेस्ट सिविल सर्जन जो रहता है, जो मतलब सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन जो है उसके पास उसके इंचार्ज को भेज दिया जाता है। यदि वो नहीं है तो कोई भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दे दिया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, जिसने भेजा है पोस्टमार्टम के लिए उसी को हैंड ओवर करेगा। जैसे यहाँ डीएम ने भेजा है तो डीएम को हैंड ओवर करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भेजा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेगा, यदि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भेजा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेगा, सीजीएम ने भेजा तो सीजीएम को हैंड ओवर करेगा, दरोगा ने भेजा तो दरोगा को हैंड ओवर करेगा, जिसने भेजा डेड बॉडी को उसको हैंड ओवर करेगा। तो इस तरह से हम देख लें कि इंक्वेस्ट के क्या क्या प्रोसीजर है। एक बार रिकैप करते हैं तो देखते हैं कि वो इंक्वेस्ट होता है जो 176 में होता है। यह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा होता है, जिसमें डीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, एडीएम हो सकते हैं। उसके बाद यदि पुलिस कस्टडी में कोई डेथ हुआ है या वो कस्टडी जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने भेजा उस कस्टडी में, वहाँ कोई भी डेथ हुआ है, डेथ के अलावा डिसअपेरेंस भी हुआ है, डिसअपेरेंस के अलावा कोई सुसाइड भी इवन हुआ है या कोई वेमन पे रेप हुआ है, तब भी उसका इंक्वेस्ट होगा। लेकिन अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर यहाँ जीरो हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर जीरो हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब करेंगे पुलिस कस्टडी में कोई भी डेथ या डिसअपेरेंस या रेप की घटना हुआ है, तो अब यहाँ या इंक्वेस्ट करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और वही अब इसका इंक्वायरी करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब मजिस्ट्रेट होल्डिंग इंक्वायरी, है ना, अकॉर्डिंग टू शैल रिकॉर्ड द एविडेंस, है ना, और उस तरह से इंक्वायरी उनको पूरा पावर होगा। जो भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं, ऊपर कोई भी तीनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट, तो उनका पूरा पावर होगा कि एविडेंस को, विटनेस को बुला करके एविडेंस को ले, ठीक है। और द मजिस्ट्रेट कंसिडर
और कोई भी यदि डेड बॉडी है उसको दफना दिया गया है, मतलब ज़मीन में गाड़ दिया गया है, इंटर्ड किया गया है, ग्रेव यार्ड में दफना दिया गया है, तो उसको वो ग्रेव यार्ड से निकलवाएंगे, कब्र से खुद करके निकलवाएंगे, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे खुद। फिर उसको एग्जामिनेशन के बाद उसको एग्जामिनेशन के समय ही पहले लीजिए कि उसके रिलेटिव हैं उनको बुलाएंगे, जो मृत व्यक्ति के रिलेटिव है उनके सामने उनका बॉडी का एग्जामिनेशन डीएम करेंगे और सब रिपोर्ट लिखेंगे, कहाँ कहाँ इंजरी है कहाँ नहीं है। उसके बाद पाँचवा है, नेक्स्ट है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 24 आवर ऑफ विदिन द 24 आवर ऑफ द डेथ इसको पोस्टमार्टम के लिए नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में भेजेंगे या सिविल सर्जन को देंगे या क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भेजेंगे एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, है ना। और उसका रिपोर्ट वापस वही लेंगे। तो इस तरह से यह एक रिकैप हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों कि ऑर्डिनरी चैप्टर 13 है, जिसमें बताया गया जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। थैंक यू।